डूंगरपुर वार्ड संख्या 21 से निर्दलीय उम्मीदवार रमीला घोगरा बने पंचायत समिति सदस्य। डूंगरपुर जिले की डूंगरपुर पंचायत समिति के वार्ड नंबर 21 से निर्दलीय उम्मीदवार रमीला घोगरा व उनके प्रतिनिधि गोपाल घोगरा पंचायत समिति सदस्य के पद पर आने के बाद अपने क्षेत्र के किन किन मुद्दों एवं किन किन विकास कार्यों को प्राथमिकता देंगे, आइए सुनते हैं। गोपाल जी घोगरा तो आज खास मुलाकात में इनसे बात करेंगे कि ऐसे कौन से मुद्दे, कौन से उद्देश्य थे जिनको लेकर आप चुनाव मैदान में उतरे थे। अब जनता ने आप पे जो विश्वास जताया है, क्योंकि एक निर्दलीय उम्मीदवार को एक अपनी जो पद को निकालना बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन आप पे जनता ने विश्वास जताया है तो आप उनके विचारों पे कितना खरा उतरोगे। तो सर, सबसे पहले तो हमारे चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। आज हमारे ग्राम पंचायत रोनवाड़ा की पंचायत समिति वार्ड 21 में एक हमारा मतलब कांग्रेस का एक बागी और निर्दलीय उम्मीदवार जो डूंगरपुर जिले में एक ही उम्मीदवार जीता है, हमने जनता के बीच में हमारे स्थानीय मुद्दों को लेकर हमने चुनाव लड़ा है। जिसमें हमारी तो मुख्य बात है कि हमारी ग्राम पंचायत जो हमारे ग्राम पंचायत जो रोनवाड़ा है वो मुख्यालय से हमारे जो गांव से 12 किलोमीटर डिस्टेंस पड़ता है, जो वहाँ से लोग पैदल चल के जाते हैं। तो हमारा एक लोगों में एक आक्रोश था कि सर डूंगरपुर पंचायत समिति के वार्ड 21 एक निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे हमने जो चुनाव लड़ा है और हमारे प्रत्याशी है श्रीमती रमीला देवी घोगरा। हमने स्थानीय मुद्दों को लेकर हमने जिस तरह से हमने चुनाव में जिस तरह से हमने कैंपेनिंग करी और लोगों को जो विश्वास और दिल जीता है कि जैसे कि हमारी ग्राम पंचायत रोनवाड़ा है, जो हमारी बहुत बड़ी मांग थी कि हमारे लोग कम से 12 किलोमीटर, जैसे कि हम जितना डूंगरपुर जावे इतना समय हमारे को ग्राम पंचायत मुख्यालय जाने का समय लगता है। तो हमारा विशेष मुद्दा ये रहा कि हमने ग्राम पंचायत हमारी कंडुला राजेश्वर गांव की जो ग्राम पंचायत बनानी थी, हमारी जनसंख्या पूर्ण हो रही थी, फिर भी हमारी ग्राम पंचायत नहीं बनाई। ये सबसे बड़ा मुद्दा था और इसी मुद्दे को लेकर हम लड़े हैं। दूसरी बात, हमारे ग्राम पंचायत रोनवाड़ा के में 3 राजेश्वर गाँव पड़ते हैं, जिसमें कंडुला और कोलरा और रोनवाड़ा 3 राजेश्वर गाँव है। इसमें 2 राजेश्वर गाँव हमारे साथ एक मुश्त हमारे निर्दलीय प्रत्याशी के साथ में खड़े रहे और इनके साथ अच्छा मुद्दे थे। हमारे इस एरिया में पानी की बहुत समस्या है, हमने बार बार अवगत करा रखा है। माइंस एरिया है, माइंस एरिया में यहाँ से जो मार्बल से जो खदान जहाँ से जाता है, भारी वाहन यहाँ से गुजरते हैं तो हमारे रोड भी ख़राब होता है। ऐसे हमारे मुद्दे थे। पानी की समस्या थी, हमने बार बार DPR बनाने के लिए हमने विभाग को अवगत कराया कि कोलरा को अगर ऊपर लेवल, लेकिन अगर हमारा एक वाटर बैग अगर ऊपर एक गिलास तलावड़ी पे अगर बनाया जाए तो इस तरह से हमारा पूरा कोलरा आज ऐसी स्थिति है कि आज़ादी के बाद से पानी के लिए तरस रहा है। और अगर मुद्दा हमारा एक स्थानीय मुद्दा ये भी रहा, हमारे पानी की समस्या के बारे में हमने मुद्दा लड़ा। हमारे कुछ रोड है सब हमारे पहले भी हमारे कई टाइम में आज़ादी के बाद तक आज ऐसी स्थिति है, हमारे कई जगह ऐसी स्थिति है जहाँ रोड नहीं जा रहे हैं। जो लोग बीमार हो जाते हैं उन लोगों को खाट में ले जाके आना पड़ता है। ऐसी दूरदशा डूंगरपुर जिले से 12 किलोमीटर दूर डिस्ट्रिक्ट के मुख्यालय से 12 किलोमीटर दूर की स्थिति में इस तरह का माहौल है। ये ऐसे हमने स्थानीय मुद्दे हमने लिए हैं। हमारे यहाँ के स्कूलों की भी जंजरस्ता ना इस चीज़ के बारे में किसी ने अभी तक सूद लिए है। हम बार बार अवगत करा रहे हैं, हमारी कहीं भी हमने मांगे रखी है, हमने लिखित में भी दिया है, लेकिन आज तक हमारे कोई काम नहीं हुए। इन स्थानीय मुद्दों को लेकर हमने एक निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर श्रीमती रमीला देवी घोगरा को हमने पूरा समर्थन, ग्राम कोलरा और ग्राम कंडुला ने उनको पूर्ण समर्थन देके हमने भारी वोटों से जिताया है। और हम इस तरह से हम संघर्ष करते रहेंगे और लोगों का कार्य करते रहेंगे। हमारे मूलभूत सुविधाओं के लिए हम संघर्ष हैं और इन स्थानीय मुद्दों के लेकर हम समय समय पे अवगत करते रहेंगे और चुनाव हम लड़ेंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है कि कहीं ना कहीं जनता के अंदर जो आक्रोश है वो देखा गया है, क्योंकि जो ये नेशनलाइज पार्टियाँ हैं ये हर बार आती है, लेकिन विकास के नाम पे जिला हेडक्वार्टर से आप बता रहे हो कि 12 किलोमीटर की दूरी पर ही ये विकास के नाम पे कुछ भी नहीं देखा जा रहा। पेयजल की सुविधाओं का अभाव है, सीसी सड़कों का या आवागमन जो भी है उस हिसाब से ये पंचायतें पिछड़ी हुई है। आप उसमें बदलाव लाना चाहते हो। बिल्कुल, हम तो इसीलिए देखो, जनता ने भी उनकी जो समस्याएं हैं उनको देखते हुए आपको पद पे चुना है। तो एक निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पे चुना है, तो पार्टियों को कहीं ना कहीं इस चीज़ को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो सर, आप पहले तो अपना राजनीतिक परिचय कुछ। बस मैं छोटे मोटे कुछ कार्य करने के लिए लोगों के बीच में रहा और मैं 2 बार सरपंच का चुनाव भी लड़ा हूँ। और मैं लोगों को तहे दिल से लोगों को अपने समस्या में अपने काम करने की इच्छा रखता हूँ मैं। जी जी। तो सर, अगर देखा जाए तो आपके कार्य क्षेत्र में कितनी पंचायतें आती है? हमारे कार्य क्षेत्र में एक ही पंचायत है। तो सर, हमने भी देखा था कि चुनाव में भी आपके साथ में जैसे युवाओं ने और किसानों ने सबने बढ़ चढ़ के भाग लिया था। तो आपके युवाओं के प्रति क्या विचार रहेंगे? सर, हमारी ग्राम पंचायत रोनवाड़ा में राजेश्वर गाँव कंडुला और राजेश्वर गाँव कोलरा में हमारे साथ ऐसी लड़कियां हैं
जो मतलब 5 से 7 ऐसे लड़कियां हैं जिन्होंने मतलब स्कूटी प्राप्त करी है। उस एरिया में हमारी बिजली की बहुत ही समस्या थी। आज़ादी के बाद में पहली बार विद्युतीकरण हुआ है और अभी भी ऐसी स्थिति है, कहीं कहीं विद्युतीकरण की समस्या है और अभी भी बाकी है। विद्युतीकरण पूर्णतः रूप से विद्युतीकरण का कार्य नहीं हुआ है। और मैं हमारा ये ज़्यादातर फोकस ये रहेगा सर, जो 3 फेज जो बिजली कनेक्शन है जो मतलब किसानों को मिलती है, उस पर भी ज़्यादातर हमारा फोकस ये रहेगा कि अधिक से अधिक हम 3 फेज कनेक्शन करवाएंगे और किसानों के बारे में भी हमारी अच्छी सोच है और हम युवाओं को जागरूक करेंगे और युवाओं को पढ़ाई के प्रति भी प्रेरित करेंगे। और हमारे यहाँ मतलब बहुत ही मतलब पिछड़ा हुआ एरिया था, जो कंडुला एक ऐसा एरिया था जो बैकवर्ड हमारे थोड़ा सा एकदम इंटरनली आता है, कंडुला और कोलरा राजस्व गाँव, वहाँ पर पढ़ाई के स्तर अभी हम उसको मतलब बच्चों के लिए हम ऐसी मतलब व्यवस्था करेंगे। हमारे कंडुला और कोलरा गांव में ऐसी स्कूलें हैं साहब, वहाँ पे पानी में मतलब जो 1 से 5 तक स्कूल है, वहाँ पे पानी में मतलब फ्लोराइड की मात्रा कुछ ज़्यादा ही है। तो हम विभाग से ये अवगत कराना चाहते हैं। उसके बारे में भी मैं पंचायत समिति सदस्य रहा, फिर भी मैंने उनको बहुत बार अवगत कराया, लेकिन सरकार इन छोटी मोटी चीज़ों पर ना ध्यान देती है, बड़ा पैसा बड़ी जगह व्यय कर लेती है। लेकिन जो स्थानीय मुद्दे हैं, जो एक अपना मतलब देश का भविष्य जहाँ से स्टार्ट होता है, वो 1 से 5 तक जो बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ अगर उन बच्चों को अगर शुद्ध पानी अगर नहीं मिलेगा तो वो बच्चों का भविष्य आप खुद ही देख लीजिए साहब कि क्या स्थिति होगी इनकी। तो हमारी मांग ये भी रहेगी कि राजस्व गाँव कोलरा में आंबियाफला स्कूल में भी आप अभी तत्काल जाके वहाँ देख लो, आप अगर हैंडपम्प को पानी हिला के देखोगे एकदम वो पानी एकदम लाल कलर का पानी आएगा और वहाँ आसपास भी जमा हुआ आपको मिल जाएगा। ऐसी स्थिति सरकार को इस ओर से आकर्षित और ध्यान मतलब देना ही नहीं चाहती है, सिर्फ वोट लेती है लोगों को दारू पिलाना। इस तरह से पैसा देकर वोट लेने का काम नहीं करे। राजनीति से 21वीं सदी चल रही है और इस युग के अंदर ऐसा मतलब जो सरकार का मतलब जो सरकारी धन का इस तरह से दुरुपयोग नहीं करे, हम ये कहना चाहते हैं। बिल्कुल कि जो जनता का है वो डायरेक्ट उनको फ़ायदा मिलना चाहिए। हाँ, बिल्कुल मिलना तो चाहिए। उस हिसाब से तो सर हमने भी अधिकतर गाँव में देखा है कि जैसे जो राज्य सरकार की या केंद्र सरकार की जो योजनाएं आती है, जो पात्र परिवार होते हैं उन तक पूर्ण रूप से नहीं पहुंच पाती। सर। तो जैसे आप प्रधानमंत्री आवास योजना ही ले लो, तो आपके उस क्षेत्र में क्या कार्य थे? सर, हमारे प्रधानमंत्री जो आवास योजना थी वो पूर्ण रूप से जैसे कि वो धरातल पे आई है, हमने माना है कि उसके अंदर बहुत सारे ऐसे मकान बने हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर उन लोगों को लाभान्वित हुआ है, लेकिन अभी भी ऐसे लोग हैं जो सब अभी भी वंचित हैं, उन लोगों को भी जोड़ा जावे। और जो पहले से भी अगर 50,000 और 20,000 30,000 के जो भी आवास मिले हैं, उन आवासों को भी हम ये चाहते हैं कि पीएम आवास में उसको जोड़ के एक बार अगर उसको पक्का मकान मिल जाएगा तो वो दूसरी बार नहीं मांगेगा। हम यही चाहते हैं सरकार से, सब जो वंचित लोग हैं उनको भी लिया जाए। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ साथ साथ में, ये जो स्वच्छता अभियान जो अपने देश में जो बातें बताना चाहता हूँ, सब स्वच्छता अभियान सिर्फ ऊपरी लेवल पे चल रहा है, निम्न लेवल पे उस पर अगर कोई अभी तक एक्शन नहीं लिया गया है। हमारे राजस्व गाँव कोलरा और कंडुला में भी अभी भी शौचालय अपूर्ण है, सिर्फ कागजों में चला रहे हैं और सारी चीज़ें कागजों में चल रही है। जो पैसा आता है 100% पैसा होता है, उसमें 30-40% पैसा खर्च होता है और बाकी 60% पैसा कहाँ जाता है वो तो जनप्रतिनिधि ही जाने हैं। बिल्कुल सर कि जो स्वच्छ भारत अभियान के तहत जो मोदी जी ने ये देखा था एक सपना, वो कहीं ना कहीं सकारात्मक रूप से पूर्ण रूप से धरातल पे लागू नहीं हुआ। तो सर जहाँ पर अपने बात करते हैं ग्रामीण परिवेश की, तो आप भी एक युवा हैं और युवा होने के नाते युवाओं के प्रति आपके क्या विचार हैं? सर, हमारे युवाओं के प्रति तो हम यही चाहते हैं कि हमारे स्थानीय युवा जो हमारे स्थानीय टीएसपी एरिया में जो मांगे मतलब युवाओं की जो चल रही है, उन मांगों को पूर्ण नहीं किया जाए। और टीएसपी एरिया में जो आरक्षण के बारे में जो बहुत ज़्यादा ये चल रहा है, उसके बारे में हम सरकार को ध्यान आकर्षित कराना चाहते हैं, उसके बारे में भी उचित कदम उठाए और उचित निर्णय लेवे और युवाओं को रोजगार उपलब्ध करावे। और जो प्रधानमंत्री जो स्वच्छ भारत योजना है वो बहुत बड़ी अच्छी योजना है, हम उसका स्वागत करते हैं। बिल्कुल सर, तो ये थे मुद्दे यहाँ के। तो खोजाराम जोइया के साथ कैमरामैन गोवर्धन कुमार की रिपोर्ट। सर बहुत बहुत धन्यवाद।